देव सवितर दुरितानि परासुव यद भद्रं तन्नयासुव। ओम शं नो मित्रः शं वरुणः शं नो भवत्वर्यमा शं न इंद्रो बृहस्पतिः शं नो विष्णुरुक्रमः। ओम तेजोसि तेजोमय देहि ओजोसि ओजोमय देहि यशोदो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ओम जीवेम शरदाशतं शृण्वेम शरदाशतं पश्येम शरदाशतं मदीनास्याम शरदाशतं। ओम वेद प्रेमियों, सुधे श्रोताओं, परम सौभाग्य का विषय है कि हम साक्षात परब्रह्म परमात्मा की वाणी ऋग्वेद की व्याख्या के संदर्भ में ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 63वें सूक्त की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। इस सूक्त में कुल 9 मंत्र हैं जो कि त्रिष्टुप नामक छंद में निबद्ध हैं। मंत्र दृष्टा नोधा गौतम हैं और देवता इंद्र हैं। इंद्र के विषय में हम बहुत कुछ जान चुके हैं। इंद्र वो सूक्ष्म शक्ति हैं जो सभी दिव्य शक्तियों के स्वामी हैं, नियंता है। ऋषियों की वाणी में उनका 2 रूप प्रखर होकर के आया है। एक तो वो वर्षा जो कि जीवनदायिनी है, जड़ चेतन सबके लिए प्राण तुल्य है, उस वृष्टि का वे नियमन करते हैं, वृक्ष अवरोधक तत्वों का विनाश करते हैं। और दूसरा, वे युद्धों में जो संहारक शक्तियां हैं, नकारात्मक शक्तियां हैं, उनका संहार करते हैं। ऋग्वेद में इंद्र का योद्धा रूप प्रबल होकर के आया है। उनको अकुतो भय कहा गया है। जिसको कहीं भय हो ही नहीं, वो अकुतो भय है। और हमें बार बार इस बात को याद करना चाहिए कि जो आज लोक में इंद्र का स्वरूप है, पौराणिक रूप, वह बिल्कुल दूर है। वह इंद्र नहीं है जो ऋग्वेद का इंद्र है। इसके विषय में हमने बहुत कुछ प्रकाश भी डाला है पिछले एपिसोड्स में कि इंद्र में आखिर यह उतार क्यों आया। तो इसको आप यदि ना देखे हो तो पिछले एपिसोड में देख लेंगे। कारण होता है सब चीज़ का। किसी ने जान सुन करके ऐसे नहीं किया है, लेकिन एक विकास होता है। विकास दोनों दिशाओं में होता है। सकारात्मक विकास भी होता है, वो अच्छा माना जाता है। और एक नकारात्मक विकास माने और भी वृद्धि होती है, दुर्गुणों का भी विकास होता है। तो विकास क्रम में चरित्रों में उत्थान भी होता है, पतन भी होता है, उसके कारण होते हैं। तो वो सब हमने विवेचन किया है, देखना चाहिए, क्योंकि वेद के तत्व को हमें समझना है। और अब वैदिक ज्ञान को पुनर्स्थापित करने के लिए प्रयत्नशील होना है, क्योंकि विश्व का कल्याण यदि संभव है तो वैदिक ज्ञान से ही संभव है। क्योंकि वेद जो है वो धरती को खंडित करके नहीं देखता है। उसने धरती के नाम अदिति रखा है, जो खंडित न हो। आज सबसे बड़ी एक कमी है, पहले भी थी, आज तो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आज तो
विज्ञान, भौतिक विज्ञान इतना उन्नत कर गया है कि जो पूरा गोला है भूमंडल का, वो एक छोटे देश की तरह हो गया है। तो अब तो वन वर्ल्ड गवर्नमेंट का स्वप्न पहले विचारकों ने देखा था, अब होना चाहिए। और जो ऋषियों ने वसुधैव कुटुंबकम कहा था, राज्य तो बड़ी ऊंची चीज़ है, कुटुंब तो छोटा होता है। तो राज्य क्या, बल्कि वसुधैव कुटुंबकम, पूरा संसार एक कुटुंब हो जाए। तो कुटुंब में कुछ लोग नाटे होते हैं, कुछ ऊंचे होते हैं, कुछ गोरे होते हैं, कुछ काले होते हैं, भिन्नताएं होती हैं, लेकिन फिर भी वो सब मिले होते हैं। परिवार का अर्थ हुआ कि परितः वारयति, जो चारों ओर से कष्टों का निवारण करे अपने सदस्यों का, वो परिवार है। और चारों ओर से वो घेरे रहे, हित में लगा रहे, वही परिवार है। तो अब वसुधैव कुटुंबकम वाला जो है वो समय आ गया है। जो तरह तरह के विनाशक अस्त्र बन रहे हैं, भस्मासुरी स्वरूप दिखा रहे हैं, वो समाप्त होना चाहिए। और यह समझ लिए कि संभव है वेदाध्ययन से ही, वेद के प्रचार प्रसार से, क्योंकि वेद कुटुंब रूप में देखता है, बल्कि और आगे बढ़ करके आत्मोत्सर्वभूतेषु यः पश्यति पंडिता, ज्ञानी वही कहा गया है जो कुटुंब ही नहीं बल्कि अपने ही रूप में सबको देखे। तो यह जो है भावना वेदों की ही है। और वेद में धरती को अदिति कहा गया है। अदिति माने जो खंडित न हो, जो तरह तरह से बटी न हो कि ये चीन है, ये जापान है, हिंदुस्तान है, पाकिस्तान है, ये अमेरिका है, ये रूस है ना। धरती तो एक है, माता है। माता का टुकड़ा नहीं होना चाहिए। यह मानवतावादी सोचें कि हम माता के टुकड़े कर डालें, कोई हाथ ले, कोई पैर ले, कोई, तो ये तो मतलब बड़ी विडंबना की बात है। तो हम वेदों की ओर लौटें और वेदों के संदेशों को उसके अभिधात्मक रूप में देखें। बातें कही जाती हैं तो आलंकारिकता आ जाती है, रूपक आ जाते हैं, प्रतीक आ जाते हैं, इससे थोड़ी अर्थ में जटिलता आ जाती है, भाषा जन्य काठिन्य भी आ जाता है। लेकिन उसके बीच में जो अर्थ की गिरी है, जो मधुर है, वो छिपी रहती है। तो अब आवश्यकता है कि हम लोग जो हमसे हो रहा है कर रहे हैं, निवेदन आप सबसे भी है कि आत्मकल्याण के साथ साथ विश्व कल्याण के लिए हम लोग वेद की शरण में जाएं, उसके अर्थ का प्रचार प्रसार करें, उससे प्रेम करें। तो ये तो हमने इंद्र के संदर्भ में एक छोटा सा प्रस्तुत कर दिया, एक अपना निवेदन। तो अब हम मंत्र की व्याख्या की ओर चलेंगे। तो जैसा पहले कहा गया है कि यह ऋग्वेद के प्रथम मंडल का 63वां सूक्त है। अब इसके प्रथम मंत्र की व्याख्या का क्रम आता है। तो यह प्रथम मंत्र जो है वह त्रिष्टुप नामक छंद में निबद्ध है। मंत्रद्रष्टा ऋषि हैं नोधा गौतम और देवता है इंद्र। इस मंत्र का शीर्षक होगा परम शक्तिमान महान इंद्र। अब संबंधित आशय को समेटे हुए मंत्र का प्रथम पाठ हो जाए। ओम त्वं महा इंद्र योः शुष्मैर्द्यावा यज्ञानः पृथ्वी अमेधाः यद्धते विश्वाग्रयश्चिरभ्वाभियाद्रहसा किरणानैजनम्। शब्दार्थ जाने। त्वं महान इंद्र, हे इंद्र,
हे स्वामिन, हे मालिक, हे परमात्मन, तुम महान हो। क्यों महान हो? कि तुमने जज्ञाना माने उत्पन्न होते ही, उत्पन्न होने का मतलब ये नहीं हुआ कि वो एक समय विशेष में पहले उत्पन्न हुआ, क्योंकि जो हम उत्पन्न को मतलब पहली बार उसको उत्पन्न मानेंगे तब तो फिर जो पैदा होता है उसका अंत भी होता है, जो आज है उसका अंत होता है, तो वो तो अनादि है। तो यहाँ उत्पन्न होने का मतलब हुआ जज्ञान माने उत्पन्न होना। तो उत्पन्न होने से मतलब हुआ कि जब भूलोक पर संकट आया, सज्जनों पर संकट आया, तब उसने उत्पन्न होकर के जो कृत्य किया उससे मतलब है, पहले उत्पन्न से मतलब नहीं है। ऐसे और भी कहा गया है, भगवद गीता में भी कहा गया है कि मैं उत्पन्न होता हूँ। तो उत्पन्न होने का मतलब ये नहीं हुआ कि वो पहली बार उत्पन्न हुए, उत्पन्न वो अनादि है। लेकिन जब होई धर्म की हानि, बाढ़ असुर अथम अभिमानी, करहि अनीत जाय नहीं बरनी, सीधहि विप्रधेन सुर धरनी, तब प्रभुधर विविध शरीरा, हर हृदया सज्जन पीड़ा। वही बात गीता में भी वेद से ही सारे अर्थ आए हैं, वेद ही सब पर छाया हुआ है। यदा 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 ही धर्म से ग्लानिर्भूत भारत, अभ्युत्थान व धर्म से तदात्मानं सृजाम्यहम्, परित्राणाय च साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो उस परम शक्ति का उद्भव किसी न किसी रूप में होता रहता है। तो वो उद्भव, उसका मतलब समाप्ति या आदि या अंत से मतलब नहीं है, वो एक समय विशेष पर उत्पन्न होना और फिर कार्य पूरा हो जाने पर मतलब उसका अलग हो जाना, उसका रूप से अरूप हो जाना, प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष हो जाना, यही मतलब है। तो इंद्र जो है वो जज्ञाना उत्पन्न होता है। कब उत्पन्न होता है? जब दुष्ट शक्तियाँ बढ़ती हैं, और उस समय अमें कहते हैं असुरों के उपस्थित हो जाने पर, द्यावा और पृथ्वी में उनके भर जाने पर क्या होता है कि सुषमयी माने परम शक्तिशाली जो इंद्र है, वह अपने बल से, सुषम माने बल होता है, बल माने शोषक बल, जो शत्रुओं की शक्ति का शोषण कर ले, उस बल द्वारा इंद्र अपने स्वरूप को दिखाता है। और उसका जो आतंक है, जो दुष्टों के विरुद्ध उमड़ता है, उससे द्यावा पृथ्वी माने आकाश और भूलोक भर जाता है। क्योंकि जब तक शक्ति का प्रचंड रूप नहीं आवेगा, तब तक जो प्रचंड शत्रु हैं, जो दहलाने वाले शत्रु हैं, उनका दमन संभव नहीं है। तो जब दुष्ट शक्तियाँ उभरती हैं और उनसे भूलोक और द्युलोक दोनों त्रस्त हो जाता है, तब फिर इंद्र भी अपना प्रकट रूप दिखलाता है, और प्रकट होते ही उसके पराक्रम से द्यावा और पृथ्वी, भूलोक और अंतरिक्ष लोक, द्युलोक सभी भर जाते हैं। और उसका वो सुषमयी माने अपने शोषक बल द्वारा वो धाह माने धारण करता है, अपने स्वरूप को, अपने बल को प्रगटाता है। यत माने क्योंकि, ते भिया, अब जो ऋषि है वो कह रहा है कि हे इंद्र, ते भिया, तुम्हारे भय से ही तुम बड़े ही भयानक हो। ये देखिए, देख लीजिए कि बात है, भयानक को भयानक ही दबा सकता है। विशेष से विषमौषधम कहा गया है। तो अगर रावण भयानक है तो राम को भी भयानक बनना पड़ता है। अगर दुष्ट दल विकराल होता है तो कृष्ण को भी अपना विश्व रूप दिखाना पड़ता है। तो भय को भय ही मिटा सकता है, लोहे को लोहा ही काट सकता है। तो इसलिए उग्र रूप दिखाया गया है इंद्र का कि हे इंद्र,
जब दानवी शक्तियां उभरती हैं तो तुम्हें भी उस समय अवतरित होना पड़ता है किसी न किसी रूप में, और तुम भी अपना विस्तार करते हो। विस्तार से भूमंडल और गगनमंडल में छा जाते हो, तुम्हारी शक्तियां भर उठती हैं, और ते भिया तुम्हारे उस आतंकित कर देने वाले विराट स्वरूप से संसार थर थर कांपने लग जाता है। और तुम तो इतने शक्तिशाली हो कि विश्व अभ्वाह गिरा है। विश्व माने संपूर्ण, अभ्वाह माने बड़े बड़े, गिरे माने पर्वत, बड़े बड़े पर्वत जो कि बड़े विशाल हैं, बड़े विकराल हैं, बड़े ऊंचे हैं, वे भी कांप जाते हैं, थरथराने लगते हैं। तुम्हारा बल इतना आतंक मचा देने वाला है, किसमें? दुष्टों में। और दृढ़ आशाचित, और तुम दृढ़ हो जाते हो उस समय। और किरण कहते हैं किरण को, किरण आप सब जानते हैं। तो यह किरण त्रिधातु से बना है, त्रि विक्षेपे, विक्षेपे माने फैलना। तो कीर्यन्ते विक्षेप्यन्ते इति किरणा, जो फैल जाए वो किरण है। त्रिधातु से बना, बिखरना, फैलना। तो किरण अर्थ हुआ कि जो फैल जाए। सूर्योदय होता है तो किरणें निकलती हैं और फैल जाती हैं। वैसे ही जब इंद्र का पराक्रम जगता है तो उसके पराक्रम की किरणें चारों ओर फैल जाती हैं, द्युलोक, अंतरिक्ष लोक और भूलोक में। तो तुम्हारे पौरुष का, पराक्रम का जो है वो ज्वाल जाल किरणवत चारों ओर फैल जाता है। और उस समय उसका प्रभाव क्या होता है कि एजन माने कांपने लगते हैं। कौन कांपने लग जाते हैं? बड़े बड़े पर्वत। पर्वत से मतलब हुआ कि पर्वत के समान जो अपने को पराक्रमी गिनते हैं, दानवी शक्ति से थर्राते रहते हैं लोगों को, वे किरण के समान कांपने लगते हैं। किरण जब, किरणें नहीं, वो किरणों में एक कंपन सा होता है अगर ध्यान से देखा जाए तो और इसी थोड़ी उनकी कंपनशीलता के कारण उनको किरण कहा जाता है। जैसा हमने अभी बताया कि किरण का अर्थ होता है कि किर्यन्ते विक्षेप्यन्ते, जो फैल जाएं और कंपनशीलता लिए हों और बिखरती हों, वही किरणें हैं। त्रिधातु विक्षेपे अर्थ में इसका प्रयोग होता है। तो कहने के तात्पर्य, हे इंद्र, जब दानवी शक्तियां बढ़ती हैं और उनसे कंपायमान लोक हो जाता है, तब तुम भी अपना रूप प्रकट करते हो। तुम्हारे उस विराट रूप से बड़े बड़े पहाड़ कांप जाते हैं, अथवा पहाड़ के तुल्य बड़े बड़े दुष्ट दानव जो कि अपने पराक्रम से थर्राते रहते हैं वसुधातल को, वे कांप उठते हैं। और उनके कंपन की गति को बताया है कि जैसे किरणों में कंपन होता है, वैसे उनका शरीर भी थरथराने लगता है, कांपने लगता है। ये तुम्हारा आतंक है। तो आतंक होना आवश्यक है, इसीलिए हमारे यहाँ जितने अवतार हुए हैं वे सब पराक्रमी हुए हैं। बुद्ध को छोड़ करके, बुद्ध थोड़ा वेद के विरोधी चले हैं, किसी कारणों से यहाँ पर कहने का अवसर नहीं है, लेकिन जितने अवतार हमारे हुए हैं सब अस्त्र शस्त्रधारी हुए हैं, और सब जो हैं वो पराक्रमी हुए हैं, और सब संहारक हुए हैं। क्योंकि जो दुष्ट हैं वो कभी हाथ जोड़ने से नहीं वश में होते हैं। दुष्टों से दुष्टता दिखानी पड़ती है, लोहा ही लोहा को काट पाता है। और इसलिए हमारे यहाँ जो जितने अवतार हुए हैं वे सब अस्त्र शस्त्रधारी हैं। तो क्योंकि जो भेड़िया है, शेर है, वो हाथ जोड़ने से नहीं मानेगा, उसके लिए तो अस्त्र चाहिए। तो कहने के तात्पर्य है कि हमें इंद्र के स्वरूप को और उसके बहाने सत्य के स्वरूप को पहचानना है। क्योंकि हमारे यहाँ कांकड़ में भगवान है, कोई महापुरुष है तो वो भी शिव
भगवान का एक अंश है। विभूति योग में आप गीता के देखें 10वें अध्याय में तो बात स्पष्ट होती जाएगी। भगवान ने स्वयं कहा है कि जहाँ जो कुछ विकसित रूप है, जो कुछ प्रबल रूप है, जो कुछ प्रकाशित रूप है, वो सब मेरा ही विस्तार है। और जहाँ जहाँ जो जो आकर्षक वैशिष्ट लिए हुए हैं, वो सब हमारा ही विस्तार है, हमारा ही रूप है। तो परमात्मा ही एक रूप होकर अनेक रूपों में प्रकट होता रहता है, हमें इसको पहचानना चाहिए। तो अब कहने का मतलब हम जो कहना चाहते हैं वो स्पष्ट हो गया होगा। तो इंद्र का परंपराक्रमी रूप, जब दानवीय शक्तियाँ उभरती हैं तब उसका विकट रूप प्रकट होता है। वज्र उसका अमोघ अस्त्र है जिससे पहाड़ कँपते हैं, अथवा पहाड़ की भांति बड़े प्रबल दानवीय शक्तियाँ कंपने लगती हैं, थर्राने लगती हैं। और इंद्र की शक्ति जो है वो सदैव सज्जनों के संरक्षण में प्रयुक्त होती है। यही वृत्तासुर की और इंद्र की शक्ति में अंतर है, यही राम और रावण की शक्ति में अंतर है, कृष्ण और कंस की शक्ति में यही अंतर है। तो अब हम इसका भावार्थ जान लें। हे इंद्र, तुम महान हो। तुमने असुरों द्वारा उत्पन्न भय से कांपते हुए संसार के लिए अपना रूप दिखाया, और तुम्हारा रूप जब प्रकट हुआ तो द्यावा और पृथ्वी, गगन और अवनी सब भर उठे तुम्हारे तेज से। और उस समय तुम्हारा जो तेजस्वी रूप था उस से भयभीत हो गए बड़े बड़े पहाड़, अथवा बड़े बड़े पहाड़ की तरह दृढ़ शत्रु दल, और वे सब जैसे किरणों में कंपन दिखाई देता है वैसे उनके शरीर में एक कंपन दिखाई देने लगा, वे कंपने लगे। तो इस प्रकार से इंद्र का परम प्रतापी रूप, प्रचंड रूप, और वह रूप शत्रुओं के संहार के लिए प्रकट होता है और शत्रु दल कांपने लगते हैं, विनष्ट हो जाते हैं, आदि आदि बातें बताई गई। इसलिए इसमें संदेश भी यह दिया गया है कि सदैव उस परम शक्ति के स्वरूप का स्मरण करना चाहिए और निर्भय रहना चाहिए। तो अब इसका हम पद्य रूपांतरण भी देख लें। बल के निधान इंद्र देव हो महान तुम, बल के निधान इंद्र देव हो महान तुम, तुमसे त्रिलोक पूरा भय खाने वाला है। और जन्म जैसे पाए भूमि अंतरिक्ष वैसे, जन्म जैसे पाए भूमि अंतरिक्ष लोक वैसे, दिया गिरने न निज बल से संभाला है। सरल जनों को देते आए हो सुरक्षा, किंतु गर्वित जनों को भय भीत कर डाला है। तने खड़े बड़े बड़े पर्वत गिराए तूने, कंपित किरण ज्यों सभीत गिरिमाला है। कंपित किरण ज्यों उन्हें सभीत कर डाला है। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 63वें सूक्त के दूसरे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र त्रिष्टुप नामक छंद में निबद्ध है। दृष्टा ऋषि हैं नोधा गौतम और देवता हैं इंद्र। शीर्षक है शत्रुओं के पुरध्वंसक इंद्र। तो इस आशय को समेटे हुए मंत्र का प्रथम पाठ हो जाए। ओम आयद्धरी इंद्र विव्रता वीरा ते वज्रम जरिता बाहवोधीतो एना विहर्यत क्रतो अमित्रान् पुर इष्णासि पुरुहूत पूर्वीह। शब्दार्थ से परिचित हो लें।
अविहर्यतो क्रतो, हे क्रतो माने उत्तम कर्म को या यज्ञ को क्रतु कहा जाता है। तो अब यहाँ पर क्रतो संबोधन में है, तो क्रतो हे उत्तम कर्म करने वाले इंद्र, तुम पुरुहूत हो। पुरुहूत माने पुरु कहते हैं अधिक को, व्यापक को। हूत माने आहूत, बुलाए जाने वाले। तुम अपने गुणों के कारण, अपने रक्षण वैशिष्ट के कारण पुरुहूत हो, व्यापक रूप से बुलाए जाने वाले हो, याद किए जाने वाले हो, स्मरण किए जाने वाले हो और प्रशंसित हो। तो तुम व्यापक रूप से आहूत हो और प्रशंसित हो। यत माने जब आवश्यकता होती है तब तुम विव्रता हरि, विव्रता माने कुशल, हरि माने घोड़े, तो तुम अपने कुशल घोड़ों को आवेह माने रथ से आगमयसी माने जोड़ देते हो। मतलब कि जब शत्रु संहार के लिए अथवा किसी यज्ञ में पहुंचने के लिए तुम्हारा आमंत्रण होता है तो तुम विलंब नहीं करते हो। यह नहीं कि सारथी को बुलाना पड़े, स्वयं अपने हाथों से अपने कुशल घोड़ों को रथ से जोड़ लेते हो, रथ में नाद लेते हो। हरि माने घोड़ा होता है। ये इतने तीव्र दौड़ते हैं कि समझ पड़ रहा है कि हरति पंथानम, रास्ते को हरण कर लेंगे, खींच लेंगे अपने में। उनके वेग का सूचक है, इसलिए उनको हरि कहा जाता है। तो हरि के कई अर्थ होते हैं, तो यहाँ पर घोड़े के लिए हरि शब्द आया है और द्विवचन है, हरि हरि हरया होता है। तो अपने दोनों घोड़ों को तुम स्वयं रथ में जोड़ लेते हो, यानी कर्मठ हो, सारथी की अपेक्षा नहीं करते हो, तत्काल पहुंच जाएं, इसलिए अपने रथ में अपने धावन कुशल, गति कुशल घोड़ों को स्वयं जोड़ लेते हो। एन, और जब ऐसा हो जाता है कि तुम तत्पर हो जाते हो शत्रु विनाश के लिए अथवा किसी शुभ कर्म में, यज्ञ में पहुंचने के लिए, तो यहां पर एक शब्द आया है वज्र। वज्र को एन माने उसके लिए उस वज्र द्वारा, जिस वज्र द्वारा तुम अमित्रान, अमित्र कहते हैं शत्रु को, मित्र मित्र होता है, और अमित्र माने जो मित्र न हो यानी शत्रु हो। उस समय तुम अमित्रों को, शत्रुओं को विनाश करने के लिए कटिबद्ध हो जाते हो। तो तुम्हें शत्रुओं के पूर्वी पुरः, पूर्वी माने बहुत से, पुरः माने नगरों को तोड़ना होता है, नष्ट करना होता है। और इशनाश माने तुम बहुत से नगरों को तोड़ने को तत्पर हो जाते हो, तो उस समय अस्त्र की आवश्यकता होती है। तो तुम्हारे जो भक्त हैं, जो शत्रु संहारण के लिए तुम्हें बुलाते हैं, जिसके लिए तुम शीघ्र ही सारथी की अपेक्षा न करके स्वयं अपने रथ में अपने घोड़ों को जोड़ लेते हो, तुम्हारी इस तत्परता को देख करके तुम्हारे गणों पर नीचे तुम्हारे भक्त तुम्हारे हाथों में वज्र स्वयं पकड़ाते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि मंत्रों द्वारा, सारे ने तो लिखा है कि मंत्र से अभिमंत्रित करके उसमें अधिक बल लाने के लिए वज्र को और तीव्र बना देते हैं, क्योंकि मंत्र में भी अपूर्व शक्ति होती है। अथवा उसको यूँ समझें तो ऐसा भी कर सकते हैं कि भक्त गणों का जो प्रेम है
तुम्हारे पति वो तुम में इतनी आतुरता भर देता है कि वो वज्र तुम्हारे हाथ में बड़ी जल्दी चला जाता है। यानी भक्त अपने भावना से तुम्हारे हाथ में शीघ्रता से शीघ्र वज्र आ जाए, इसलिए ऐसी प्रेरणा भर देते हैं। तो मंत्र से अभिमंत्रित करके वज्र को तुम्हारे हाथ में पकड़ाते हैं भक्तगण, अथवा उनके आग्रह और उनके जो इच्छा बल है उससे प्रेरित तुम्हारा हाथ शीघ्र वज्र की ओर चला जाता है और वज्र मानो तुम्हारे हाथ में अपने आप चलाया हो, अथवा भक्त ने तुम्हें पकड़ा दिया हो अपने प्रार्थना बल से। तो वज्र को जरिता कहते हैं प्रार्थना करने वाले को, उपासक को। तो जरिता जो है, जो तुम्हारी उपासक हैं, वे ते वाहवी माने तुम्हारे हाथों में आधात माने वज्र को स्थापित करते हैं, अर्थात तुम्हें वज्र धारण कर शत्रु संहार के लिए, शत्रु के पुरों को नष्ट करने के लिए तत्काल उद्यत करने में सहायक हो जाते हैं। तो इंद्र को पुरंदर कहा गया है। वो शत्रुओं के पुराण दरति नगरों को नगराणी नाशयति, इसलिए वो पुरंदर है। और सबसे अच्छा यह होता है कि शत्रु के नगर को ही नष्ट कर दो। अगर उनका घर नहीं नष्ट होगा तो फिर आके भाग के छिप जाएंगे। तो इसलिए जो भक्तगण हैं उन दुष्टों के नगर को नष्ट करने के लिए, यानी उनको नष्ट नाबूद कर दें, फिर उनको शरण कहीं न मिले, इसलिए तुम्हारे हाथ में वज्र पकड़ाते हैं और तुम पुरंदर रूप धारण करते हो। और वो तुम्हारा पुरंदर रूप बड़ा ही आकर्षक होता है। तो इसका आशय ये हुआ कि जब असुरों का अत्याचार बढ़ जाता है, शत्रु प्रबल हो जाते हैं, तो भक्तगण प्रार्थना करते हैं और इंद्र उनकी प्रार्थना को सुनते हैं और तत्काल अपने गमन के साधन घोड़ों को जोतते हैं और इस तरह से चल पड़ते हैं। एक वो तो परम शक्तिमान है, लेकिन एक जब वर्णन किया जाता है तो उसमें एक पर्सनिफिकेशन अपने आप आ जाता है। तो एक वो मनोजोत व्यवहार करने लग जाता है, वो अशरीरी जो है वो शरीरी बन जाता है वर्णन में। तो इस प्रकार से इस स्थिति में तुम अपने हाथ में वज्र धारण करते हो, शत्रुओं के नगर को यानी उनको नष्ट नाबूद कर देने के लिए तत्पर हो जाते हो और तुम्हारे भक्त तुम्हारे हाथ में तुम्हारे प्रमुख आयुध वज्र को जो अचूक है उसको पकड़ाते हैं। अर्थात तुम उस समय वज्र से अपने उस संहारक अस्त्र से जो है वो समर्थ मतलब परिपूर्ण रूप से कटिबद्ध हो जाते हो और शत्रुओं के नगर को नष्ट करने के लिए चल पड़ते हो। और यह एक बड़ा भारी संदेश है, एक आशा की किरण है। और इस प्रकार से इंद्र जो है एक शासक कोट के देवता हैं, एक सेनापति कोट के देवता हैं, एक युद्ध के देवता हैं। इंद्र को अगर हम कहें तो युद्ध का देवता भी कह सकते हैं। तो युद्ध की परम आवश्यकता होती है, क्योंकि शत्रु तो चारों ओर बाहर भीतर सब कहाँ नहीं रहते, शत्रु अपने भीतर हैं, कुछ मित्र बन करके भी शत्रु बने रहते हैं। तो मतलब अब ये तो बड़ी व्यापक परिभाषा है, आप सब जानते हैं, हम पीछे कहते भी आए हैं। तो शत्रुओं का दल मनुष्य चारों शत्रुओं से घिरा रहता है, कभी रोग, कभी शोक, कभी जन्म, कभी मरण, कभी अपने, कभी पराये, कभी कुछ कोई समस्या, ये सब शत्रु ही हैं। तो इस समय एक समर्थ की आवश्यकता होती है और वो समर्थ जो है वो इंद्र के रूप में है और उसी को तरह तरह से भिन्न भिन्न रूपों में हर धर्म संप्रदाय में देखा जाता रहा है। सबके शत्रु होते हैं, सब शत्रु से रक्षण के लिए अपने से समर्थ को याद करते हैं और सर्वसमर्थ तो परमात्मा ही है, जिसको कि वैदिक ऋषियों ने इंद्र का नाम दिया है। तो इस प्रकार से शत्रु संहारक इंद्र के हमने रूप को देखा, शत्रु की भी हमने व्याख्या जान ली, इंद्र की भी हमने व्याख्या जान ली। अब हम इसके बाद इसके सपाट अर्थ को देख लें। हे इंद्र, तुम उत्तम कर्म करने वाले हो, बहुतों द्वारा प्रशंसित हो, बहुतों द्वारा आहूत हो और युद्धार्थ जब तुम अपने रथ को विविध गतियों से युक्त कुशल अश्वों से जोड़ते हो, यानी घोड़ों को नाचते हो अपने रथ में चलने के लिए, तो उस समय तुम्हारे हाथों में जो तुम्हारे स्तुता हैं, उपासक हैं, भक्तगण हैं, वो तुम्हारे उस दिव्य अस्त्र वज्र को पकड़ाते हैं, मन से अभिमंत्रित करके, अथवा तुम्हें उस मन स्थिति में कर देते हैं कि तुम उस वज्र को पकड़ लेते हो।
तो तुम वज्र को धारण करते हो, मानो भक्तों ने जैसे तुमको धारण कराया हुआ है कि भक्त न प्रार्थना किए होते तो तुम कैसे वज्र धारण करते। तो मुझे जैसे भक्त तुम्हें धारण कराते हैं वज्र, यानी जो कि तुम्हारा संहारक अस्त्र है उसको, और तुम उस समय वज्र द्वारा शत्रुओं के नगरों को नष्ट नाबूद कर देते हो और इस प्रकार से तुम संरक्षण देते हो और आसुरी शक्तियों का संहार करते रहते हो और सूर्य शक्तियों को संरक्षण देते रहते हो। तो यही गुण होना चाहिए हमारे सत्ताधीशों में। वे जो चोर डकैत लुटेरे और जमाखोर हैं तथा कुतत्व वाले जो स्थान हैं उस स्थान को ही नष्ट कर दें, शत्रु को नष्ट नाबूद कर दें। यह गुण इंद्र बता रहा है कि इस गुण को धारण करो, अथवा ऋषि कह रहा है कि इंद्र के उस गुण को सत्ताधीश धारण करें, क्योंकि इंद्र का ही रूप सत्ताधीशों में आता है। जो एक व्यापक है उसी का रूप बिखरा रहता है, जैसे पावर हाउस है, व्यापक है, छोटे से बल्ब में भी वही है, बड़े बल्ब में भी वही है, बड़े बड़े इंजनों में भी, मतलब है उसी का रूप सर्वत्र। तो जो जितने व्यापक हैं वो इंद्र के उस गुण को ग्रहण करें और अपने को देव श्रेणी में लावें, क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करेंगे वो दानों की श्रेणी में हो जाएंगे, क्योंकि दानों में भी तो शक्ति होती है। ऐसी बात नहीं है कि दानों में देवों से कम शक्ति नहीं होती, लेकिन फर्क क्या होता है कि देवों की शक्ति जो है संरक्षण में सकारात्मक रूप में आती है और दानवों की शक्ति जो है दूसरे के कष्ट देने में संहार में आती है। तो यही अंतर होता है। तो इंद्र जो है वो सदैव दानवीय शक्ति का विनाश करता है, आसुरी शक्ति का विनाश करता है, सूर्य शक्ति का नहीं। सूर्य शक्ति पर संकट आता है तो आसुरी शक्ति की ओर वो दौड़ पड़ता है वज्र धारण करके, अपना अस्त्र धारण करके। वैसे ही हमारे सत्ताधीशों को भी चाहिए। तो अब इसका हम एक सपाट अर्थ तो जान चुके हैं और अब इसके पद रूपांतरण को देख लें। उत्तम तुम्हारे कर्म मर्म जानते हैं सब, उत्तम तुम्हारे कर्म मर्म जानते हैं सब, इसीलिए बहुतों से वाहवाही पाते हो। करते प्रयाण जब रण में महान इंद्र, गतिशील अश्वनिज रथ में जुटाते हो। स्तुति सुनाते विप्र वज्र पकड़ाते तुम्हें, जिसके के द्वारा मार शत्रु को गिराते हो। नगर ढहाते त्राहि त्राहि हो मचाते, रिपु यमपुर को पठाते रण कौशल दिखाते हो। ओम वेद प्रेमी सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 63वें सूक्त के तीसरे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र त्रिष्टुप नामक छंद में निबद्ध है। मंत्र दृष्टा ऋषि नोधा गौतम हैं और देवता हैं इंद्र। इस मंत्र का शीर्षक है सज्जनों के उद्धारक और दुष्टों के संहारक इंद्र। तो इंद्र के विषय में आप सब बहुत कुछ जान चुके हैं, उनकी प्रकृति भी जान चुके हैं। वे युद्ध के देवता हैं, परम धीर हैं, निर्भय हैं, सदैव वे शत्रु संहार के लिए तत्पर रहते हैं, भक्तों के संरक्षक हैं, दुष्टों के भक्षक हैं, आदि आज उनका स्वरूप है। उस रूप में हम उनको देखें। और अब आप सब इंद्र के स्वरूप को समझ ही चुके हैं, परिचित हो चुके हैं। अब हम कोई उस पर विशेष जोर नहीं देंगे। तो अब हम प्रथम मंत्र का पाठ कर लें। ओम त्वं सत्य इंद्र धृष्णुरेतान्, त्वं ऋभुक्षा नर्यस्त्वं शाट, त्वं शुष्णं वृजने प्रेक्ष आणौ यूने कुत्साय द्युमते सचाहन्। तो शब्दार्थ संक्षेप में जाने। इंद्र, हे इंद्रदेव, हे स्वामिन, हे परमात्मन, तुम सत्य, तुम सत्य हो। सत्य का मतलब हुआ कि जो सदैव टिका रहे, जिसकी सत्ता अखंडित हो। और तुम धृष्णु हो। धृष्णु माने शत्रु संहारक हो।
और कैसे हो? ऋभुक्षा नरिया, तुम ऋभुक्ष, वो ऋभु कहते हैं ऋभु शिल्पी को, देव शिल्पी, ऋभु देव शिल्पी हैं, जैसे विश्वकर्मा है वैसे ऋभु भी देव शिल्पी हैं। तो तुम देव शिल्पी ऋभुओं के संरक्षण दाता हो। अब इससे संकेत है कि जो सत्ताधीश हैं वो कलाकारों को, शिल्पकारों को, कवियों, लेखकों, विद्वानों को आश्रय दें, क्योंकि वे एक रचनात्मकता, एक भावात्मकता, एक सौंदर्य का संचार करते हैं। सत्यम शिवम सुंदरम 3 वैशिष्ट्य हैं, तो उसमें शिवम का प्रसार करने वाले और सुंदरम का प्रसार करने वाले कलाकार होते हैं। तो ऋभु जो हैं वो देवशिल्पी हैं। तो तुम ऋभुओं के संरक्षण दाता हो, स्वामी हो। तुम शाख, तुम शत्रुओं को वृजने प्रेक्षे आणु, आणु माने युद्ध में, और वृजने भी युद्ध के अर्थ में आता है, लेकिन उसका यहाँ यह एक जो है वो विशेषण बनकर आया है। तो वृजने कहते हैं पुरुषाः वृजन्ते हिंसन्ते यत्र तत्र वृजना। तो वृजना का अर्थ होता है कि वृजन्ते हिंसन्ते पुरुषाः सैनिकाः यत्र तत्र वृजना। तो ऐसे वृजन में, प्रेक्षे माने बृहत, व्यापक, तो आणु माने युद्ध, ऐसे व्यापक युद्ध में जहाँ पर कि प्रबल संहार होता है, उस युद्ध में तुम जो हो क्या करते हो? द्विमते यूने कुत्साय। जो द्विमते माने द्वितीयमान, यूने माने युवक हैं, जो कुत्स हैं। तो कुत्स को हम ले सकते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा में भी। कुत्स एक ऋषि थे, वे युवक थे, उन्हें युद्ध में घिर जाना पड़ा। उस समय उन्होंने अपना पराक्रम दिखाया और तुमने उनकी सहायता की। यह वृत्तांत है। और कुत्स को अगर हम चाहें तो यह जातिवाचक संज्ञा में भी ले सकते हैं। कुत्सितम सीदति इत कुत्सा। कुत्सित माने विकार का, बुराइयों का जो विनाश करे वह कुत्स है। तो वो युवक जो बिगड़े नहीं हैं, बल्कि विरोधी शक्तियों से, नकारात्मक शक्तियों से संघर्ष कर रहे हैं, और उस संघर्ष में तुम उनके सहायक बनकर आते हो। तो यह गुण शासकों में भी, सत्ताधीशों में भी होना चाहिए कि वे युवक जो कर्मठ हैं उनको प्रोत्साहन दें, जो सकारात्मक शक्ति का प्रदर्शन करें। आजकल युवक या किसी भी समय में जब युवक बिगड़ जाता है तो देश बिगड़ जाता है। इसलिए युवकों पर विशेष दृष्टि रखनी चाहिए। तो इस संदेश को इस संदर्भ में ऋषि कह रहा है कि तुम जो कुत्स के, जो कि युवक है, उसके सहायक हो और सहायक बनकर आए हो। तो और उसके विरुद्ध जो युद्ध कर रहा था वो कौन कर रहा था? शुष्ण कर रहा था। शुष्ण एक शोषक दैत्य का नाम है, जो कि समाज में लोगों से तरह तरह के गुंडा टैक्स वगैरह वसूल करते हैं, या और तरह तरह से उनके धन को छीन लेते हैं, लूट लेते हैं। वे शुष्ण हैं। और शुष्ण नाम के एक असुर की भी चर्चा है। तो दोनों अर्थों में हम इसको ले सकते हैं। तुम शोषक जो समाज के हैं, जो तरह तरह से शोषण करते हैं, उनको तुम संहारक बनाने वाले युवकों को प्रेरित करते हो, जो कि कुत्स कहे जा सकते हैं। यानी जो कि बुराइयों से लड़ने वाले युवक हैं, उनको तुम ऐसे शोषक शत्रुओं से लड़ने के लिए तत्पर करते हो, और ऐसे शोषणासुरों का, ऐसे शोषणकर्ताओं का संहार करते हो। और कुत्स जो उनसे युद्ध करते रहते हैं, उन को तुम संरक्षण देते हो, उनकी सहायता करते हो। और इस प्रकार से हम इसके शब्दार्थ को जानें संक्षेप में। अब इसके भावार्थ को देख लें। हे इंद्र, तुम सत्य स्वरूप हो, शत्रु संहारक हो, तुम ऋभुओं के, शिल्पकारों के संरक्षक हो और उत्तम नेता हो। तुम क्षमाशील हो,
युद्धों में शत्रुओं का संहार करने वाले हो, तेजस्वी तरुण कुत्स के सहायक होकर शुष्णासुर को मारने वाले हो, अथवा बुराइयों से संघर्ष करने वाले सज्जनों को, युवकों को तुम संरक्षण देते हो और शोषण करने वालों को संहारित कराते हो, मारते हो और मार डालने की भूमिका बनाते हो, तदर्थ युवकों को कटिबद्ध कराते हो। इस प्रकार से तुम्हारा ये शिला के रूप है जिसकी हम वंदना करते हैं। अब इसके हम पद रूपांतरण को देख लें। सत्य प्रतिपालक हो, घालक हो शत्रुओं के, सत्य प्रतिपालक हो, घालक हो शत्रुओं के, इंद्र तुम शिल्पियों के रक्षक महान हो, नेता हो सभी के, हो विजेता शत्रु मंडल के, क्षमाशील हो अनंत गुण के निधान हो, भारी रण मध्य हो, प्रहारी दुष्ट दानवों के, कुत्स के सखा हो, लेते शुष्णासुर प्राण हो, शोषकों को मार कर यमपुर पठाते और जो विकार के विरुद्ध देते उन्हें त्राण हो, जो विकार के विरुद्ध देते उन्हें त्राण हो।